अर्जुन गुप्ता मेंशन के बाहर कदम रखने ही वाले थे कि तभी जूही के कानों में टीवी की आवाज पड़ी। हॉल में शकुंतला देवी ने ब्रेकफास्ट के बाद न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन किया था। टीवी पर पांडु रंगीला के एनकाउंटर की न्यूज को दिखाया जा रहा था। जूही ने जैसे ही न्यूज में पांडु रंगीला और मीना का नाम सुना वो हैरान हो गई। उसके मन में अचानक मीना के लिए टेंशन पैदा हो गई। वो अर्जुन से बोली, 1 सेकंड रुको अर्जुन, टीवी पर पांडु रंगीला से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, एक बार देखे तो क्या है। जूही के कहने पर अर्जुन वहीं रुक गया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम देख कर आओ अब कौन सा नया कांड किया है उसने। ये सुनते ही जूही हॉल की तरफ भागी जहां शकुंतला देवी बैठी हुई टीवी देख रही थी। जूही ने न्यूज चैनल पर जैसे ही पांडु रंगीला के साथ मीना की फोटो देखी, उसे लगा कि पांडु ने मीना को मार दिया है, शायद इसलिए टीवी पर उसकी फोटो दिखाई जा रही है। इधर जैसे ही शकुंतला देवी ने टीवी पर मीना का फोटो देखा वो भी हैरान हो गई। उनके मन में भी मीना को लेकर अब 100 सवाल उमड़ रहे थे। वो मनी मन सोचने लगी, अरे ये मीना ऐसी कौन थी जो इसकी फोटो टीवी पर आ रही है, अभी तो यही थी, अब अचानक गायब भी हो गई, माजरा क्या है। यही सोचते सोचते उन्होंने टीवी पर आ रही खबर की ओर ध्यान दिया। उधर जूही ने पूरी खबर जानने के लिए जब टीवी में गौर से देखा तो वो हैरान रह गई। उसने न्यूज की टिकर लाइन पढ़ी। टिकर लाइन में लिखा था, पुलिस ने किया पांडु रंगीला नाम के कुख्यात बदमाश को ढेर। ये लाइन पढ़ते ही जूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे झटका तो लगा था, लेकिन ये खुशी का झटका था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये न्यूज पढ़कर उछलने लगी। वहीं शकुंतला देवी ने उससे आगे की खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, इस मुठभेड़ में मीना नाम की एक महिला ने अपनी जान गंवाई है। शकुंतला देवी ये देखकर हैरान थी कि कल ही जूही जिस लड़की को इतने अच्छे से ट्रीट कर रही थी, आज ये उसकी मौत से इतनी खुश क्यों है। शकुंतला देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोली, ये मामला है क्या। कल अचानक इनकी ये नई दोस्त मीना कहीं पेड़ से टपकी, पहले कभी साथ भी नहीं देखा था, आकर घर में रही, जूही ने इतने अच्छे से ट्रीट किया, रात को अपने ही कमरे में भी रखा, सब कुछ तो ठीक ठाक था, फिर अब इसकी मौत पर ये दुखी होने के बजाय खुश हो रही है, क्या सीन है, इससे ही पूछती हूँ। मनी मन यही सोचते हुए शकुंतला देवी जूही से बोली, जूही सुनो इधर। जूही अभी भी खुशी के मारे उछल रही थी। दादी की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ दादी बताओ क्या हुआ। शकुंतला देवी ने अपनी भौं चढ़ाते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा ये मीना थी कौन और तुम इसकी मौत की ये उछल उछल कर खुशी क्यों मना रही हो। कल तो मुझे लगा था ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, फिर उसकी मौत पर ये दुश्मन वाला बर्ताव क्यों। जूही ने जैसी दादी के मुंह से मीना की मौत की खबर सुनी वो हैरान हो गई। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो, इसलिए शकुंतला देवी से फिर से अपनी बात दोहराने के लिए कहा। वो बोली, दादी एक बार दोबारा कहो ना, क्या कह रही हो, समझ में नहीं आया। जूही से दोबारा वही सवाल पूछते हुए शकुंतला देवी बोली, मैं ये कह रही हूँ कि कल तक तो तुम मीना से बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही थी, फिर आज अचानक उसकी मौत की बात से इतनी खुश क्यों हो। दादी के मुंह से दोबारा मीना की मौत की खबर सुनकर जैसे जूही का मन दहल गया था। उसने टीवी की तरफ ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि दादी सही कह रही थी। दरअसल उसने फिर टीवी पर चल रहे सभी टिकर्स पढ़े, जिसके बाद वहां पर एक घटा पूरा घटनाक्रम उसको समझ में आया। शकुंतला देवी जूही को देखकर हैरान थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो बोली, भाई जूही बताओगी, मैंने सवाल का जवाब मांगा था, तुमने तो ना जवाब दिया और अब उछलते उछलते रुककर खड़ी भी हो गई। जूही ने शकुंतला देवी से कहा, दादी अभी सब बताती हूँ, बस 1 मिनट का वक्त दो। ये कहकर वो घर के गेट की तरफ भागी जहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने जैसे ही जूही को आते हुए देखा उसने मुंह बना लिया। अपने हाथ में घड़ी को एडजस्ट करते हुए उसने टाइम देखा और बोला, यार तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है ना, अगर गलती से भी पांडु रंगीला या उसके आदमी यहाँ आ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। अब बिना देर किए जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। अर्जुन को ऐसे जल्दबाजी करता देख जूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर जूही मुस्कुराते हुए बोली, अरे अर्जुन अब टेंशन मत लो, यहाँ से हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। जूही की बात का जवाब देते हुए अर्जुन बोला, क्यों, तुमको खुद पांडु रंगीला ने कहा कि जूही जी आप अपने घर पर रहिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। उसने तुमसे ये कहा क्या कि अब मैं आपको नहीं मारूंगा। जूही हड़बड़ाते हुए अर्जुन को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। वो बोली, अरे बाबा मेरी बात तो सुन लो, एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जूही को आगे बोलने का इशारा करते हुए अर्जुन ने मुंह बना लिया। आगे बढ़ाते हुए जूही बोली, दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो,
क्योंकि पुलिस ने पांडु रंगीला और उसके गैंग के कई बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। जूही की ये बात सुनकर घबराते हुए अर्जुन की जान में जान आई, पर उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, देखो जूही, ये बात और ये वक्त बिल्कुल भी मजाक करने का नहीं है। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अर्जुन का जवाब देते हुए जूही ने कहा, अरे तो मजाक कौन कर रहा है, मैं सच कह रही हूँ। पांडु रंगीला को एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। हालांकि पुलिस और पांडु की इस मुठभेड़ में मीना की भी जान चली गई है। अगर तुम्हें मेरी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते, तो जाओ और जाकर टीवी पर देखो। टीवी में पांडु रंगीला के एनकाउंटर की पूरी कहानी वो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं। जूही की बात सुनकर अर्जुन ने सामान वही गेट पर छोड़ा और वो भी हॉल में लगे टीवी की तरफ भागा। पीछे पीछे जूही भी हॉल में आ गई। शकुंतला देवी ने जैसे ही अर्जुन को भागकर आते हुए देखा, वो हैरान थी। उनको ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने टीवी पर चल रही पांडु रंगीला के एनकाउंटर की खबर जैसे ही देखी, वो भी मुस्कुरा उठा। शकुंतला देवी का असमंजस और भी बढ़ गया। उनसे रहा नहीं गया और वो अर्जुन और जूही से बोल उठी, भाई दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। तुम लोगों ने तो कल मुझे मीना से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया था। तुम कह रहे थे कि हमारी अच्छी दोस्त है, कुछ दिन यहीं पर रुकेगी, पर फिर अचानक उसका घर से जाना, टीवी पर उसकी मौत की खबर आना, और तुम ये खुशी मना रहे हो। क्या हुआ है? ये मीना कौन थी? ये चल क्या रहा है, बताओगे मुझे? शकुंतला देवी की बात पर जवाब देते हुए अर्जुन बोला, नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हो। हम मीना की मौत की खुशी नहीं मना रहे हैं, उल्टा हमें उस बात का बहुत दुख है। हम खुशी मीना की नहीं, बल्कि उस 2 कौड़ी के बदमाश पांडु रंगीला की मौत की खुशी मना रहे हैं। सच में दादी, हम आपको बता भी नहीं सकते इसके एनकाउंटर की एक खबर सुनकर दिल को कितनी राहत मिली है। आपको पता है, ये बहुत बड़ा किडनैपर था। इसने कल जूही को किडनैप कराया था। मौके पर जैसे तैसे हमने इसे बचाया और पांडु रंगीला को पुलिस में अरेस्ट करा दिया। पर रात को बहुत हंगामे के बाद उसने पुलिस वालों को बहुत पीटा और जेल से फरार हो गया। तब से हमारी हालत खराब थी, क्योंकि वो हमसे बदला जरूर लेता। पुलिस ने भी हमारी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, पर वो भी उसके सामने धरे के धरे रह जाते। इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि उसकी मौत की खबर सुनकर हम कितने खुश हैं। अर्जुन की बात सुनते ही शकुंतला देवी ने अर्जुन और जूही दोनों को अपने गले से लगा लिया। वो बोली, अब तुम लोग ज्यादा बड़े हो गए हो ना, इतना सब कुछ हो जाता है और मुझसे छुपाते हो। मैं बता रही हूँ, अगर अगली बार से मुझसे कुछ छुपाया तो मैं माफ नहीं करूंगी। दादी की इस बात का जवाब देते हुए जूही बोली, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बेकार में ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये बात नहीं बताई थी। वरना इस घर में किसी की इतनी मचाल की आपसे पंगा ले। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन का मोबाइल बजा। अर्जुन ने रिंग सुनकर फोन अपनी जेब से बाहर निकाला। वो फोन को देखते हुए बोला, अरे यार, ये लोग भी तो परेशान हो रहे होंगे, इनको तो बताना ही भूल गया। अर्जुन ने वो कॉल उठाया और बोला, हेलो, हाँ जीत, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने पांडु रंगीला को एनकाउंटर में मार दिया है। अब उसके डर की वजह से कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उधर से कॉल पर अजीत बोला, हाँ भाई, सब पता है, मैंने भी अभी टीवी देखी तो सीधा तुझे कॉल किया। चल ठीक है, फिर मैं कॉल रखता हूँ, शाम को मिलेंगे कहीं। अर्जुन ने भी अभी ओके कहकर फोन रख दिया। इधर ये कॉल कटा, अर्जुन का दोबारा फोन बज उठा। अर्जुन ने अब फोन देखा तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पांडे का था। अर्जुन ये देखकर बोला, ओह, इंस्पेक्टर पांडे का कॉल आ रहा है, उनसे बात करता हूँ। जूही ने भी इशारा करके कहा, हाँ हाँ बात करो। जैसे ही अर्जुन ने फोन उठाया, इंस्पेक्टर पांडे की बात सुनकर वो हैरान हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इंस्पेक्टर पांडे ने कॉल पर ऐसा क्या कहा, आगे क्या होगा। जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।